हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एफएसएल ओरिजिनल समिट्स क्लासेस। तो आप पढ़ रहे हैं अभी सर्कल्स के बारे में। हम लोग सीख रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को पूरी तरह से, ओके। और हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप कंप्लीट सीख पाओ सर्कल्स के बारे में सब कुछ जो कि क्लास 10th में आने वाला है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है सर्कल के एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से, ठीक है ना। और फिर ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये पेरीमीटर के रेशियो पे और एरिया के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब मैं आपको सिंपली कहूँ तो जो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कल आने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट सर्कल के बारे में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि एक सर्कल क्या होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस हिस्से को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से कंप्लीटली पता होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसीलिए मेड है कि आप सर्कल्स के बारे में सब कुछ सीख जाओ, ठीक है। फॉर्मूला से लेके और हर एक बेसिक पॉइंट तक को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, ओके। और आप पूरी तरह से एबल होंगे सर्कल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल। तो ये फिगर जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। जनरली हम सर्कल के बारे में यही कहते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ डेफिनिट पॉइंट एट अ डेफिनिट डिस्टेंस। मतलब कि एक ही डेफिनिट डिस्टेंस को लेके डेफिनिट पॉइंट से आसपास में जो बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिए जाए तो जाके एक सर्कल फॉर्म होता है। मतलब सर्कल इज व्हाट? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। और हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस डेफिनिट पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि आप O को देख रहे हो तो O से जो A की डिस्टेंस है वहीं O से B की भी डिस्टेंस है, और वहीं O से P की भी डिस्टेंस है, और वहीं O से Q की भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हम कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स से एक कलेक्शन, ठीक है, क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल से हमारा क्या लेना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो सेंटर से लेके और जो सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है वो होती है। मींस रेडियस के बारे में हम यही कह सकते हैं, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि O हमारा सेंटर है और A सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, तो A से O तक के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, हमारा रेडियस है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो OA जो हो गया हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। हम ये समझ गए कि जो सेंटर से लेके और कहां तक का सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है यही क्या है, तो रेडियस है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल से हमारा क्या लेना है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, जब भी आप सेंटर के थ्रू कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हो, ठीक है, कोई कॉर्ड आप सेंटर के थ्रू जब ड्रॉ करते हो तो ये कॉर्ड डायमीटर कहलाता है। और हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, वो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। भैया कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड हमारा क्या होता है, तो अगर किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को हम मिला दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो क्या होगी, कॉर्ड होगी, ठीक है। और जो लाइन बनेगी वो सेकेंड होगी। मतलब कि वो लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करके निकलता है, ठीक है, या फिर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट से मिलता है, वो लाइन क्या कहलाता है, सेकेंड, ठीक है। ध्यान रहे, टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो टेंजेंट क्या है, एक सर्कल के एक पॉइंट को जो टच करके निकलने वाली लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। ध्यान रहे, सेकेंड में और टेंजेंट में थोड़ा सा फासला, और कॉर्ड में और सेकेंड में भी थोड़ा सा फासला है। और वो फासला क्या है, वो ये है कि अगर हम कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंस देखें तो कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को क्या करती हैं,
मिलाती हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट है क्वाड, लेकिन लाइन है कौन, सेकेंड, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज, ओके। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड इज द लाइन दैट ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लाइन जो होगा, जो ज्वाइन करेगा दो पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे, वो लाइन क्या कहलाएगी, सेकेंड। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होगी, यानी कि लाइन का जो टुकड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा सर्कमफेरेंस में, ठीक है। ध्यान रहे सारा चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ये पॉइंट जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब जो हिस्सा हम समझते हैं वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है बड़े भाई, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारा लेंथ होता है सर्कल की बाउंड्री का। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, तो ये सर्कल का बाउंड्री कितना लंबा है, यही इसका क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब हम अभी तक क्या क्या सीख गए, हम सीख गए कि सर्कल क्या है, हम सीख गए कि रेडियस क्या है, हम सीख गए कि डायमीटर क्या है, हम सीख गए कि कॉर्ड क्या है, हम सीख गए कि सेकेंड क्या है, और हम सीख गए कि टेंजेंट क्या है। ये सारी बेसिक चीजें हमने सीख ली। अब और कुछ छोटी पॉइंट्स जानिए हमको, जो कि है इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड ऑन द सर्कल, ठीक है। जनरली एक सर्कल में जो पॉइंट्स होते हैं ये तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं। पहला इंटीरियर ऑफ सर्कल, दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और तीसरा होता है ऑन द सर्कल। अगर किसी सर्कल के अंदर यानी कि इंटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। जैसे कि इस फिगर को देखो आप, इसके अंदर में, सर्कल के अंदर में पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। और बाहर में जो पॉइंट रहता है उसे हम लोग एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो जो बाहर पॉइंट है वो पॉइंट बी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। लेकिन एक पॉइंट देख रहे हो आप, सी है यहाँ, और वो कहाँ है, सर्कमफेरेंस पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है। मतलब हमने क्या सीखा कि इंटीरियर ऑफ सर्कल इज द पॉइंट in the inner part of circle, exterior of circle is the point outside from the circle, and on the circle is the point on the circumference of circle। क्लियर है सारा चीज, तो आई होप कि आपको ये सारा चीज अब समझ में आ गया होगा। मेन जो पॉइंट है उस पे हम लोग चलते हैं। अब हमको सीखना है कि सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, और मेजर सेक्टर सेगमेंट क्या है, और माइनर सेगमेंट क्या है, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि अगर आप किसी भी सर्कल को उसके दो रेडियस के हेल्प से कट कर लेते हो तो सेक्टर कहलाता है। मतलब सेक्टर इज द पार्ट ऑफ सर्कल टेकन आउट फ्रॉम द सर्कल विद द हेल्प ऑफ टू रेडियस एट अ डेफिनिट एंगल। तो हमने क्या सीखा कि सेक्टर क्या होता है, वो रीजन होता है जो कि रेडियाई की हेल्प से, दो रेडियाई की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाए सर्कल से, ठीक है। और जो छोटा हिस्सा हमने बाहर निकाला ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, माइनर सेक्टर, ठीक है। जो बड़ा हिस्सा हमने बाहर निकाला, जो ये बड़ा वाला हिस्सा बच गया, ये हिस्सा क्या कहलाया, तो मेजर सेक्टर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सेगमेंट होता है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग सेगमेंट को बाहर निकालते हैं सर्कल से, किसके हेल्प से, तो क्वाड के हेल्प से। जैसे ये हमारा क्वाड ए बी है, इसके हेल्प से अगर हमने ए बी और ये आर्क ए बी वाला जो रीजन रहा, ये सब मिलके क्या बन जाता है, तो सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। जो छोटा हिस्सा इसमें हमने बाहर निकाला वो क्या है, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा हिस्सा हमने बाहर निकाला वो क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो हमने काफी सारी चीजें जो है सर्कल से बेसिक चीजों के बारे में रिलेटेड सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि क्लास 10 में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और आपको मैं कंप्लीटली सिखाऊंगा कि कैसे जो है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, और कैसे एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप अभी और सीखोगे। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सारे फॉर्मूलाज को बिल्कुल खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। तब आइए आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूलाज को प्रूव करते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस सी दैट। अब देख, अरे मत ना धचका,
अब देखते हैं कि आर्क क्या है। तो अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? आर्क। एक पीस को अगर हम निकाल लें सर्कल को, किसके हेल्प से? किसी भी दो पॉइंट के हेल्प से, सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट के हेल्प से अगर एक हम पीस निकाल लें तो वही चीज क्या है? आर्क है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये ए बी जो है वो आर्क है, सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स की हेल्प से ये बनाया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा? आर्क। ठीक है। सेमी सर्कल क्या है? तो सेमी सर्कल जब हम क्या करते हैं कि डायमीटर के हेल्प से सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हर एक पार्ट अपने में सेमी सर्कल कहलाता है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डायमीटर देन ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके। लेकिन यही हम क्या करें कि रेडियस के हेल्प से अगर सर्कल को हम लोग चार रीजन्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट अपने में क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। किसी भी सर्कल का जो 1/4 रीजन होता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। आपको जो छोटा हिस्सा याद रखना है वो ये है कि जो सर्कल होता है हमारा, उसकी जो पेरीमीटर होती है वो कितनी होती है? 2πr। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। इतना तो पता ही है। फिर अगर हम क्या निकालें? एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या? तो πr²। ये दो हिस्से आपको पता है काफी अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं दो के हेल्प से बाकी जितने भी सर्कल में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं इन सबको निकाल लेना है। और देखिए आप इजीली निकाल पाओगे, बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। और नेक्स्ट 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। ठीक है। अप्रोक्सीमेट, सिर्फ एक सेगमेंट वाला अगर हिस्सा देखना हो तो सेगमेंट वाले में टाइम आपको लगेगा। ठीक है। देखिए आप क्या सीख सकते हो यहाँ कि अगर हम मान लेते हैं कि सर्कल है और सर्कल का हिस्सा हम है, उनको पेरीमीटर निकालना है तो 2πr है, एरिया निकालना है तो πr² है। लेकिन क्या हो जाएगा अगर हम सेमी सर्कल को ले लेते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल हमको जो हिस्सा मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, अगर सेमी सर्कल को निकाल लें तो सेमी सर्कल हमारा कैसे बनता है? हाफ ऑफ सर्कल बनता है। ठीक है। तो इसका जब हमको पेरीमीटर निकालना हो, जब पेरीमीटर निकालेंगे तो हमको सिर्फ ये वाले हिस्से का पेरीमीटर अभी मिलेगा। ठीक है। सिर्फ अगर हम पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये वाला हिस्से का पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। मतलब हम आराम से लिख सकते हैं कि हमको क्या करना हो कि पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो हम काफी अच्छे से लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बाई 2, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बाई 2, और प्लस में हो जाता है ये हमारा जो डायमीटर है वो। क्योंकि अगर मान लो कि अगर हम देखें कि ये कितना रीजन कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रीजन तो कवर कर ही रहा है और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक का रीजन भी कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना होगा? तो डायमीटर के बराबर, d के बराबर। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको तो हम लोग पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल को फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कर्ल कर देंगे और बाई में 2 प्लस में हो जाएगा क्या? डायमीटर। ये वाला डायमीटर का भी लेंथ इसमें, यानी कि जो पेरीमीटर ऑफ क्या हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा वो हो जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो 2πr होता है बाई में 2, और प्लस में जो डायमीटर होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस। इतना तो पता है कि डायमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है। और ये पूरे का पूरा क्या है? डायमीटर है। ठीक है। तो आपको काफी अच्छे से पता है कि यहाँ डायमीटर की जगह पर हम लोग 2r लिख सकते हैं। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या? तो πr और प्लस में 2r। मतलब इसमें से अगर हम लोग किसको कॉमन कर लें तो सिर्फ r को कॉमन कर लें, देन वी कैन राइट कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच? r को कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो r इंटू पाई प्लस 2। काफी सिंपल है ये, इसको याद रखना है। ठीक है। वैसे ही अगर हमको मान लीजिए कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है तो एरिया के केस में तो बाउंड्री का कोई बात है नहीं। ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ अगर सेमी सर्कल निकालें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमको क्या लिखना होगा? हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल और डिवाइडेड बाई 2, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। मतलब आराम से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच? πr² और बाई में 2। इस 2 को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म लिखते हैं πr² के साथ। ठीक है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है
ठीक है, वो क्या है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखिए कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अगर हमको निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है आर इंटू पाई प्लस टू, वेयर आर रेडियस, ये तो समझाने वाला बात ही नहीं है। और ऐसे ही अगर हमको एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कैसे हो रहा है ये तो आपको यहाँ इसको देखने से समझ में आ ही रहा होगा। अभी तो काफी मजा आने वाला है जब हम क्वाड्रेंट के पेरीमीटर को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेक्टर है उसके पेरीमीटर को भी निकाल सकते हैं, सेगमेंट के पेरीमीटर को, सारे के सारे पेरीमीटर्स को आप निकाल सकते हो और एरियाज को भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा, बस कितना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, हम सेमी सर्कल को तो देख लिया, अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट को। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, और क्वाड्रेंट हमारा कैसे बनता है भाई साहब, तो सर्कल के चौथे हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। मान लिया हमने कि ये दोनों रेडियस है, तो ये हिस्सा जो बनेगा ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, और ये रेडियस है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। हमको मान लो कि क्या निकालना हो, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस निकालना हो, तो जब टोटल सर्कल होता है एक, तब के केस में इसका जो सर्कमफेरेंस सी होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले हिस्से का हमको अगर लेंथ निकालना है, इस आर्क का अगर हमको लेंथ निकालना है, तो इसका लेंथ क्या हो जाता है, हम लोग सर्कल के पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम आराम से लिख सकते हैं क्वाड्रेंट के केस में, इन क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप जो हमारा शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा सा समझिए। सर्कमफेरेंस कहने का मतलब होता है सी। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे और फिर एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे। मतलब अगर हम देखें कि क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, तो पहले तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या इसको, कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और डिवाइडेड 4। ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4th रीजन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी जो है इसको एक बाउंड्री प्रदान करने में हेल्पफुल है। यानी कि प्लस में क्या लिखेंगे, रेडियस, और प्लस में हो जाएगा रेडियस। अब मिलेगा हमको सर्कमफेरेंस ऑफ व्हाट, क्वाड्रेंट। मतलब रेडियस को दोनों को ऐड किए और यहाँ से यहाँ तक इस आर्क के लेंथ को ऐड किए, तब जाके हमको क्या मिला, सर्कमफेरेंस मिलेगा किसका, क्वाड्रेंट का। मतलब हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट कह सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल की जगह पे आराम से लिखेंगे बहुत प्यार से 2 पाई आर और बाई में 4। ठीक है, प्लस में यहाँ पे ले लेंगे कि ये आर और आर 2 रेट हो जाएगा, एक रेट 2 रेट। ठीक है, तो इसको 2r लिख लिए। फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि c इज इक्वल टू, इससे तो ये 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है ना, तो क्या बचा हमारे पास, पाई आर बाई में 2 और प्लस में 2r और बाई में 1। मतलब हम c इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एलसीएम तो हो गया 2 भाई साहब, और सिर्फ बचा यहाँ पाई आर और प्लस में ये ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 या 4 हो गया आर। ठीक है, इसमें से आप फिर से क्या कॉमन ले सकते हो, तो बाहर में 1/2 को कॉमन ले सकते हो, है ना, और साथ ही साथ आप आर को भी बाहर ले सकते हो, और बच गया पाई प्लस 4। यानी कि हमको सर्कमफेरेंस ऑफ क्या निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो गया हाफ आर इंटू पाई प्लस 4। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता था भाई साहब, तो वो होता था आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो एरिया के लिए क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमको क्या करना होगा, ये चौथा रीजन है ना जी सर्कल का, तो इसको सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो गया क्या, तो एरिया ऑफ सर्कल और बाय में हाउ मच, तो 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देना होगा। मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ सर्कल जो है, इसको 1/4 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल जो हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो बन जाता है वो बन जाता है कितना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब आप कुछ छोटी छोटी चीजों को सीखना और उसके हेल्प से आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट इजीली कर पाओगे। ठीक है ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको पहले से पता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है,
तो 1/4 पाई r²। देखिए अगर ये क्या है पाई आर स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 360/360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या हो रहा है ना कि आपका एंगल जो है टोटल का टोटल बन जा रहा है किसमें, तो सर्कल में, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि इस वाले हिस्सों को देखो तो इस वाले हिस्सों को आप क्या कहते हो 180/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 पाई आर स्क्वायर है तो इसको 180/360 लिख सकते हैं ना। 180 से ये 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। ये क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 180/360, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो उसको 180/360 लिख सकते हो। वैसे इसमें देखो यहाँ पे क्या बन रहा था कि एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, इसको पूरा रोटेट किया तो 360 का, तो 360 में का पूरा जो है 360 बन गया, तो 360/360 ये 360 में से कितने का एंगल बना, तो 180 का, तो इसको हम लोग 180/360 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हाफ आर स्क्वायर ऐसे भी चलता। इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इस 90 डिग्री के एंगल बनने के कारण हम लिखेंगे 90/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसका क्या, जिसमें अगर हम मान लें कि एंगल जो है थीटा डिग्री का बन रहा हो और ये कुछ सर्कल का ये पार्ट हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री का बन रहा है, तो आपको देखो जब 360 डिग्री का था तो पूरा क्या हो गया 360/360, जब 180 डिग्री का एंगल बन रहा था तो 180/360 पाई आर स्क्वायर, और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तब इसका एरिया हो रहा था 90/360 पाई आर स्क्वायर, और जब थीटा डिग्री का बनेगा तो क्या बन जाएगा, आ जाएगा इसका एरिया, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। सबको रिलेट करके देख लो। मतलब इतना तो क्लियर है कि जो हमारा ये सेक्टर ही ना होता है भाई साहब, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेक्टर है जिसकी रेडियस जो है वो हो रही है r और एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो इसका जब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम इसको आराम से लिख देंगे क्या, तो θ/360 और पाई आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ इसको मैंने आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसको दिमाग में रखो कि 360 का पूरा 360 बन जा रहा है, तो 360/360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 180 बन रहा है 360 में से, तो 180/360 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जब थीटा बनेगा तो θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एंगल अगर थीटा बना। कितना इजी है ये समझना कि एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। पेरीमीटर भी आप इसका निकाल सकते हो, जी हाँ, क्या निकाल सकते हो इसका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, काफी इजी है। देखो फिर से आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो और समझो कि अगर हम देखें तो इसका जो सर्कमफेरेंस है या पेरीमीटर है ये क्या है 2πr, किसका, तो सर्कल का। इसका अगर हम सर्कमफेरेंस देखें, इस वाले का सर्कमफेरेंस यानी कि सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या था भाई साहब, वो था π/r+2, ठीक है। क्वाड्रेंट का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है r/2 × π+4, ठीक है। यही तो हमने देखा था अभी। वैसे ही अगर हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमको अगर फाइंड आउट करना हो, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सिर्फ हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कितना, तो 2 × θ/360, ठीक है, और साथ में बच गया अब हमको समझना है ये थोड़ा सा बात। जब हमको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना था तो हमने लिख दिया 360/360 और 2πr, ठीक है। इसको जब हमको निकालना था तो हम इसके लिए फिर से लिख देंगे क्या, तो 180/360 और फिर इंटू में 2πr, ठीक है, और फिर प्लस में r तो ऐड करना होगा। वैसे ही बिल्कुल इस वाले का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको θ/360 मल्टीप्लाइड में 2πr और प्लस में ये रेडियस भी इसकी बाउंड्री में आ रहा है, दोनों रेडियस जुड़ गया हो गया 2r, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो हुआ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो कितना आ रहा है भाई साहब, इस 360 से ये वाला 2 कट जाएगा
180 टाइम यहाँ पे 180 लिखेंगे, यानी कि बच रहा है थीटा बाई 180 और पाई आर और फिर प्लस में क्या 2r। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर के साथ साथ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक चीज जो रह रहा है वो है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। काफी लॉन्ग प्रोसेस है और क्लास 11th के सारे फॉर्मूलाज इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करो। इस पे एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट करने के वे पर। ठीक है, और ये हमारा जो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको आप याद रखोगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको आप सिर्फ याद रखो और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।